आज लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा फहराया, लेकिन उनके भाषण में सिर्फ देशभक्ति नहीं थी, सियासत का सीधा और एक छिपा हुआ संदेश भी था। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मोदी ने ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिस पर आने वाले दिनों में सियासी बहस तेज होना तय माना जा रहा है। मोदी ने कहा, हथियारबंद नक्सल चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल अब भी मौके की तलाश में हैं। अब सवाल है, प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल कहकर आखिर किन ताकतों को निशाने पर लिया है? मोदी का आरोप है कि ऐसे लोग हिंसा और अराजकता के रास्ते तलाशते हैं, समाज को भटकाते हैं और युवाओं को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। और यहीं से प्रधानमंत्री का संदेश बेहद राजनीतिक हो जाता है। देश जब विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, तब विकास की राह में रोड़े अटकाने वाली हर सोच को पहचानना होगा। मोदी ने साफ कहा, इन लोगों को पहचानना होगा, अलग करना होगा और युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना होगा। यानी लाल किले से मोदी ने सिर्फ नक्सलवाद के खत्म होने का दावा नहीं किया, बल्कि एक नई वैचारिक लड़ाई की चेतावनी भी दी है। अब बात महिलाओं की, यहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक दलों को सीधे संदेश दिया। मोदी ने कहा, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और फिर एक ऐसी लाइन कही जो सियासत में खूब चर्चा बटोर सकती है, क्रेडिट लेना है तो लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को उनका हक तो दे दीजिए। मतलब साफ है, महिला आरक्षण पर अब सिर्फ राजनीति नहीं, कार्रवाई चाहिए। इसके बाद मोदी ने अपना अगला बड़ा दांव युवाओं पर चलाया। एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, ये मोदी ने अपने भाषण में कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। यानी मोदी का फोकस सिर्फ आज की भारत पर नहीं, बल्कि उस युवा भारत पर है जो 2047 के विकसित भारत की नींव रखेगा। और 2047 का जिक्र आते ही मोदी ने साफ कर दिया, अब छोटे सपनों से काम नहीं चलेगा। जो काम दशकों में नहीं हुआ, उसे आने वाले वर्षों में करने का संकल्प लेना होगा। आत्मनिर्भर भारत से लेकर एआई तक, महिला आरक्षण से लेकर दिमागी नक्सल तक, लाल किले से मोदी का भाषण एक बात साफ कर रहा है, सरकार विकास की रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ देश के राजनीतिक और वैचारिक दिशा पर भी अपना नैरेटिव मजबूती से सेट करना चाहती है। ये भी उन्होंने अपने भाषण में मेंशन किया। अब असली सवाल, मोदी का दिमागी नक्सल वाला वार सिर्फ भाषण की एक लाइन है या आने वाली सियासत का नया हथियार है? क्योंकि लाल किले से निकली ये बात अब सड़क पर भी गूंजेगी और सियासी मंचों पर भी। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और लगातार जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल चौथा खंबा। नमस्कार।